एक ऊंची पहाड़ी पर पूरे विलेज को देखता हुआ एक पुराना हवेली खड़ा था। सूना, शांत, खिड़कियां मानो खाली आंखें हों। विलेज वाले कहानियां सुनाते थे, एक खोए हुए परिवार की फुसफुसाहट, अजीब रोशनी और आवाजों की। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली का रास्ता जंगली हो गया था। कांटेदार झाड़ियां किसी को भी खरोंचती थीं जो पास जाने की मूर्खता करता था। लोहे के दरवाजे जंग खाए हुए थे, एक मौन चेतावनी। लेकिन हवेली ने पुकारा। अज्ञात का एक मोहक गीत बहादुर और मूर्ख को लुभाता हुआ। हवेली ने अपने राज छुपा कर रखे थे। साल बीतते गए, मौसम बदलते गए, लेकिन हवेली वैसी ही रही। भूली हुई त्रासदियों का एक स्मारक, यह समय बीतने के खिलाफ एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा था। और फिर भी कहानियां बनी रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, हर एक पिछले से ज्यादा भयावह। शहर बहुत दूर था, हंसी और शोर से भरा हुआ। उनमें से एक दोस्तों का ग्रुप रहता था, जवान और एडवेंचर के लिए उत्सुक। हवेली की कहानियों ने उन्हें इंट्रीग्ड किया। एक चैलेंज, एक उमस भरी दोपहर में उन्होंने एक पैक्ट बनाया। वे हवेली में एक रात बिताएंगे, कहानियों को गलत साबित करेंगे, या शायद खुद डर के थ्रिल का एक्सपीरियंस करेंगे। उनकी हंसी जोर की थी, जो उस खामोशी के बिल्कुल विपरीत थी जो उनका इंतजार कर रही थी। बस यूं ही कहानियां हैं, ग्रुप के सबसे डेयरिंग विक्रम ने कहा। हम खूब हंसेंगे, रात बिताएंगे और हीरो बनकर वापस आएंगे। बाकी लोग उसके कॉन्फिडेंस से उत्साहित होकर मान गए। उनमें से कोई भी वास्तव में भूतों पर विश्वास नहीं करता था। यह बस एक सिली डेयर था, करेज की परीक्षा। एक पुराने घर में एक रात बिताने से क्या नुकसान हो सकता है। जैसे ही शाम हुई, वे पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचे। हवेली उन पर मंडरा रही थी। हंसी बंद हो गई, उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने एक मौजूदगी महसूस की, ठंडी और वॉचफुल। अपनी अर्लियर बहादुरी के बावजूद डर अंदर ही अंदर क्रीपिंग करने लगा। अंदर हवा धूल और सड़न से भरी हुई थी। मकड़ी के जाले भयानक सात सज्जा की तरह लटके हुए थे। हर कदम सन्नाटे में गूंजता था। अंधकार उन पर दबाव डालता हुआ प्रतीत हो रहा था, घुटन पैदा कर रहा था। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। हॉल में एक ठंडी हवा चली। कौन है वहां? विक्रम की आवाज गूंजी, असामान्य रूप से ऊंची पिच वाली। कोई जवाब नहीं, बस उनकी खुद की सांसों की आवाज। वे हवेली के अंदर और गहराई तक बढ़ते गए। फुसफुसाहट मानो उनका पीछा कर रही हो। उनकी हंसी अब भूल चुकी थी। उसकी जगह एक नर्वस टेंशन ने ले ली थी जो हवा में क्रैकलिंग कर रही थी। वे हॉलवे के अंत में एक कमरे में पहुंचे। एक अकेली खिड़की से धूल भरे पालने पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। एक रॉकिंग चेयर आगे पीछे हिल रही थी। और फिर भी उन्होंने एक मौजूदगी महसूस की, ठंडी, मेनेसिंग। डर कच्चा और आदिम हावी हो गया। S4 मीडिया ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ फियर एंड एम्प्टीनेस खाली। अचानक रॉकिंग चेयर रुक गई। सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी। दोस्त चिल्लाए, उनका खून जम गया। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। मुड़कर वे हवेली से वापस भागे। उनके कदम अंधेरे में गूंज रहे थे। S4 उन्हें भागना था। वे हवेली से बाहर उस तूफान में आ गए जो आ गया था। बारिश ने उन पर प्रहार किया, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। वे बस उस जगह से दूर जाना चाहते थे, उस दहशत से दूर जो कफन की तरह उनसे चिपकी हुई थी। वे रात भर भागते रहे। तूफान उनके डर भरी हांफने को छुपा रहा था। पहाड़ी के नीचे वे भाग गए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। खाली खिड़कियों वाली हवेली चुपचाप देखती रही, मानो इसने उन्हें बाहर थूक दिया हो, उनके घुसपैठ को अस्वीकार कर दिया हो। भोर हुई, आकाश को कोमल रंगों से रंग दिया। गांव वालों को उनकी छोड़ी हुई कार पहाड़ी की तलहटी में मिली, लेकिन दोस्त चले गए थे, बिना किसी निशान के गायब हो गए। हवेली ने अपने राज रखे थे, अपनी डार्क लेजेंड में एक और अध्याय जोड़ दिया था। खोजबीन से कुछ पता नहीं चला, दोस्तों का कोई निशान नहीं, उनके लापता होने का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। विलेज वाले फुसफुसाए, उनके चेहरे उदास थे। हवेली, उन्होंने कहा, उन लोगों को अपना दावा करती है जिन्होंने इसकी दीवारों के भीतर एक रात बिताने की हिम्मत की। उनकी हंसी अब हवेली के अंधेरे इतिहास में बस एक और फुसफुसाहट है। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, शांत, देख रही है। उन दोस्तों के भाग्य की एक भूतिया याद दिलाती है। कुछ लोग कहते हैं तूफानी रातों में आप हॉल में उनकी हंसी की गूंज सुन सकते हैं। उनकी बहादुरी और उनकी मूर्खता की एक भयानक याद दिलाती है। पहाड़ी पर बनी हवेली रहस्य की जगह बनी हुई है।
फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह। गांव वाले इससे बचते हैं, उनका डर साफ दिखाई देता है। कहानियां जारी हैं, एक चेतावनी पीढ़ी से पीढ़ी तक फुसफुसाई जाती है। पहाड़ी पर बनी हवेली की खामोशी को कभी भंग न करें, क्योंकि इसकी दीवारों के भीतर जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली है। और कुछ लोग कहते हैं, अगर आप ध्यान से सुने तो आप दोस्तों की हंसी सुन सकते हैं जो हमेशा के लिए हवेली की गिरफ्त में फंस गए हैं। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए उस अंधेरे से जुड़ी रहीं जिसने उन्हें अपना दावा किया था।